तारापुर विधानसभा प्रचार के अंतिम चरण में जनस्वराज प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने तेज किया जनसंपर्क अभियान। कई गांव में मिला अपार समर्थन। विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आने के साथ ही तारापुर विधानसभा क्षेत्र में प्रचार अभियान अपने चरम पर है। जनस्वराज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को अपने जनसंपर्क अभियान की रफ्तार और बढ़ा दी। उन्होंने संग्रामपुर प्रखंड के आधा दर्जन से अधिक गांवों का दौरा कर मतदाताओं से सीधा संवाद किया और जनता से बदलाव के लिए वोट देने की अपील की। शनिवार को डॉक्टर संतोष कुमार का जनसंपर्क अभियान जारी रहा। इस दौरान वे लक्ष्मीपुर, चंदनिया, संग्रामपुर बाजार, श्रीपुर, झिकुली, मनोहरपुर, देवघरा और हवेली खड़गपुर मुख्य बाजार, थाना चौक, सनटोला सहित कई जगहों पर पहुंचे, जहां युवाओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और समर्थन का भरोसा दिलाया। चंदनिया गांव में उन्होंने डोर टू डोर जाकर ग्रामीणों से मुलाकात की। किसानों ने बारिश से धान की फसल को हुई क्षति की समस्या उनके समक्ष रखी, जिस पर डॉक्टर संतोष कुमार सिंह ने आश्वासन दिया कि जनस्वराज की सरकार बनने पर किसानों की समस्याओं को अस्थायी समाधान किया जाएगा। श्रीपुर गांव में ग्रामीणों ने उनके समर्थन में खड़े होकर हर संभव सहयोग देने का वादा किया। डॉक्टर संतोष ने गांव के लोगों से उनकी दिनचर्या, रहन सहन और समस्याओं को नज़दीक से समझा। विधानसभा चुनाव 6 नवंबर को होना है, जबकि 4 नवंबर की शाम तक प्रचार थम जाएगा। ऐसे में अब प्रत्याशी शेष बचे 3 दिनों में पूरे जोश और जनसमर्थन के साथ मैदान में उतर चुके हैं। डॉक्टर संतोष ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का नहीं, बल्कि बिहार के एक भविष्य की दिशा तय करने का चुनाव है। आज निकले संग्रामपुर का जो एरिया छूटा हुआ रह गया था, तो उसमें लक्ष्मीपुर, चंदनिया किए, फिर अभी झिकली निकलेंगे, फिर श्रीपुर करेंगे, रतनपुरा कुछ करना था वो करेंगे, फिर वहाँ से कार्यालय चले जाएंगे गंगतार, फिर रात में खड़गपुर करेंगे और फिर वापस तारापुर आएंगे। कि साहब मौसम है ना कि बहुत लोग तो घर से बाहर निकल भी नहीं पा रहे, लेकिन जो बाहर हैं तो हम लोग उसी से डोर टू डोर कर रहे हैं। समर्थन क्या देखिए, इतने दिन के बाद लोग को लग रहा है बदलाव की उम्मीद आई है, तो समर्थन ठीक ही अच्छा ही है। 1% अगर कोई आपको पसंद करे ऐसा तो नहीं होता है, तो उसमें से ही हम लोग को अगर रिस्पांस अच्छा लगता है, कभी कभी लगता है कि इतना अच्छा रिस्पांस है हम लोग भी खुश हो जाते हैं, कभी कभी कुछ लोग निगेटिव भी कर देता है, तो ये मिक्स रिस्पांस आएगा और इसी से आपको लगता है कि और मेहनत करने का ज़रूरत है। अगर आप, मेरा तो ये पहली बार है, तो पहली बार में ही हम अपना एक्सपीरियंस गेन करते हैं। भाई जहाँ हम अच्छा चेहरा है जो जान रहा है वहाँ रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है, और जहाँ हम नहीं गए हैं या नहीं जान रहे वहाँ जनस्वराज को लोग जान रहे हैं, तो दोनों अगर कंबाइंड देखें तो अच्छा ही रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये मेरे लिए व्हाट्सएप इसलिए नहीं है कि भाई हम तो देखिए, आप जब पहली बार उतरते हैं तो आपको गेन करना ही रहता है। कुछ भी होने को मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, जो भी मेरे लिए है वो पॉजिटिव ही मेरे लिए है। तो इस रेस में 3 लोग हैं, हम तीनों तो जनता डिसाइड करेगी कौन आगे, कौन पीछे, कौन तीसरा नंबर, कौन 2 नंबर, कौन 1 नंबर है। कभी कभी क्या होता है देखिए, कभी कभी ऐसा भी वोटर होता है कि आपको इतना जोश मिला देगा, लगेगा अरे ये तो पूरा गांव ही मेरा वोटर है। कभी कभी ऐसा भी वोटर मिलता है जो हाथ मिलाने से साफ मना कर देता है, बोलता है कि हम आपको वोट नहीं करेंगे। हम लोग उस वोटर को सही में उससे खुश होते हैं कि भाई ये कम से कम मुँह पे बोल दिया कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, हाथ भी नहीं मिलाएंगे। ठीक ना, और क्या होता है आपके पीछे नारा लगा रहा है, पता चलेगा उसमें कि दूसरे पार्टी का भी लोग है, तो आपको लगेगा उससे क्या ना आपका सही आकलन नहीं हो पाता कि कितना लोग हमको वोट दे रहा है या नहीं दे रहा है। लेकिन एवरेज क्या है, कहीं भी जाते हैं तो क्या जैसे फर्स्ट टाइम मिले तो अगर लोग पूछता है तो आपका नेचर, आपका बिहेवियर, बात करने का तरीका से इतना तो लोग बोलता है कि हाँ डॉक्टर साहब जी वोट तो आपको देना चाहिए, क्योंकि आप हैं पढ़े लिखे, बात करने का भी तरीका है, ज़मीनी नेता। अब हम देखिए कहाँ बैठे हुए, अब मेरे पास नहीं तो फॉर्चूनर है, नहीं काफिला है, नहीं मेरे साथ बहुत कुछ है। ठीक ना, तो ज़मीनी नेता ऐसा ही है, जहाँ बैठे मिल गए तो बात होने लगी। तो कैसे जीत को लेके कोई नहीं बोल सकता है भाई क्या है जीत है, कितना से वोट आ रहा है, कितना जीत होगा नहीं होगा। अभी देखिए मौसम अचानक से चेंज हो गया, हम लोग का जनसंपर्क जो हो रहा था लगभग हम लोग 20 गाँव कवर करते थे। ठीक ना, मिस हो जाता था तो हम लोग सुबह से फिर निकल जाते थे, अभी वो घट के 6-7 गाँव हो गए। अब इसमें क्या जो उल्लास था हम लोग का भी कि अभी प्रसाद जी आने वाले थे, वो भी मौसम के कारण नहीं आ पा रहे थे, तो थोड़ा सा लग रहा था जो होना चाहिए स्पीडअप और करते हम लोग वो कम हो गया, धीमा मेरा ही हो गया। हमको जो लगभग और एरिया का टच कर लेंगे, प्लस
जनसंपर्क जो कर रहे हैं उसके साथ में अगर रोड शो हो जाता है प्रशांत जी का तो फिर इसमें ज़्यादा और ऐड हो जाता है। सबसे टफ आपका डॉक्टर का लाइफ है, क्योंकि देखिए आप उसमें क्या ना कभी कभी 3 दिन 4 दिन भी नहीं सो पाते थे। नेता को तो ऐसा कुछ नहीं है, जब बोल दीजिए कि नहीं नेताजी भाई सो रहे हैं डिस्टर्ब मत कीजिए तो आपको कोई जनता वैसा करेगी नहीं। लेकिन पेशेंट के सामने आप वो नहीं बोल सकते भाई डॉक्टर साहब सो रहे हैं। डॉक्टर साहब को 2 बजे रात में भी उठना है, 3 बजे रात में भी उठना है, रात भर जगना है। उसमें कभी कभी अगर पेशेंट आ गया और इमरजेंसी है तब तो आपको वहाँ बैठ के इलाज करना, आप हिल भी नहीं सकते। नेता बनना सबसे आसान है, हाँ, लेकिन नेता ईमानदार हो, सच्चा हो और अगर समाज से भी हो, समाज के जैसे ये हैं इनका यहाँ बैठे हुए हैं, इनका दुख तकलीफ सुन ये भी मुस्कुरा रहे, हाँ ये नेता बनेगा तो अच्छा बनेगा। तो अगर आप उस तरह से हैं तो आपका ये तो बहुत ईजी है। हमको तो लगा कि नेता बनना बहुत टफ होगा, क्षेत्र में जाएंगे तो क्या बोलेंगे, क्या भाषण देंगे, ठीक ना, लेकिन हमको बहुत ईजी लगा। हमको तो लगा कि जो मेडिकल में जाने के लिए MBBS में करने के लिए जो हमको रात दिन करना पड़ा था उसमें तो हम 10 नेता बन जाए अगर चाहे तो। जितना टफ वो लग रहा था कि रात दिन पढ़ रहे, रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा, क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें तो 3 लोग हैं ही, ज़्यादा थोड़ी। वहाँ तो 10-10 लाख में एग्जाम में पास करते थे, यहाँ 3 लोग में हमको अपना फाइट करना है। और पब्लिक के बीच में अगर अच्छा आपका इमेज है तो वोट तो पब्लिक कर ही देती है खुश होकर ना कि भाई ठीक है चलिए डॉक्टर साहब आपको वोट करेंगे। क्या यहाँ सोने फेल होने का क्या होता है देखिए बताते हैं। एक होता है कि आपका पब्लिक में कैसा एक्सेप्टेंस है, ठीक ना, पब्लिक आपको कितना चाह रही है वो तो आपको वोट जो गिरेगा उससे पता चल जाएगा। अगर मान लीजिए हमको 10,000 वोट आया तो आपको ये ना डॉक्टर साहब को तो रिजेक्ट कर दिया पब्लिक, ठीक है। अगर मान लीजिए हमको 30,000 वोट आएगा तो बोलेगा नहीं ना डॉक्टर साहब का इमेज तो था, आया वोट। अगर मान लीजिए हम रेस में आ गए 2 नंबर 1 नंबर अगर हो इस तरह का रेस में आ गए तो बोलिएगा अरे टक्कर तो डॉक्टर साहब दिए हैं तगड़ा, ही तो नया नया चेहरा आए हैं और देखिए महारथी और वो टक्कर देने लगे। तो बारिश का हमको तो निकलना ही है, ठीक है, ताकि एग्जाम मेरा है, ठीक है, आपको तो निकलना ही है। ये रिवीजन है लास्ट का 4 दिन, और जो जो एरिया छूट गया आपका, ठीक ना, रात में कभी कभी नींद टूट जाता है, अरे संग्रामपुर का ये सब एरिया छूट गया, अरे असरगंज का ये एरिया छूटा हुआ है, खड़गपुर का वो एरिया छूटा हुआ है। तो जैसे आपका एग्जाम रहता है 4 दिन बाद और आपको लगता है ये चैप्टर ही नहीं पढ़े तो आप रात में उठ के पढ़ने लगते हैं, तो वैसे हम लोग को लगता है कि भाई अच्छा ये एरिया छूटा है इसको कर लेते, ये एरिया छूटा है। तो अपने से जो हो सकेगा, लोग घर घर जा रहे हैं, मिल रहे हैं लोग, ऐसा नहीं बोले कि डॉक्टर साहब को देखे ही नहीं,